इस लड़की ने अपनी बहन की कब्र खोदकर उसकी लाश की जांच करने का फैसला किया क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि क्या सच में उसकी बहन को उसकी मां ने मारा था। लेकिन जब लड़की ने ताबूत खोला तो उसे अंदर कुछ भी नहीं मिला। इससे लड़की को यकीन हो गया कि उसकी बहन को उसकी मां ने ही मारकर उसकी सीक्रेट अगरबत्ती की गोलियां बनाने में इस्तेमाल किया था। तभी बिना उसके जाने उसकी मां उसके पीछे आ खड़ी हुई। पता चला कि लड़की की मां एक फेमस अगरबत्ती बनाने वाली थी। कोई भी औरत, चाहे वो कितनी भी बूढ़ी या बदसूरत हो, अगर वो उसकी मां की बनाई गोलियां खा ले तो वो फौरन जवान और खूबसूरत हो जाती थी। लेकिन उसकी मां ने कभी लड़की को इन गोलियों को छूने नहीं दिया और न ही बनाने की प्रोसेस के बारे में बताया। जब भी लड़की उत्सुक होकर उस सीक्रेट कमरे में झांकने की कोशिश करती तो मां उसे बहुत डांटती और कहती कि वो अभी बहुत छोटी है और बड़ी होने पर सब समझ जाएगी। एक दिन एक गांव वाला आया और मां को बताया कि गांव में फिर से मानव पतंग उड़ाने का प्रोग्राम है। लड़की ने अपनी मां से पूछा कि ये क्या होता है, लेकिन मां ने उसे घर पर रहने को कहा और अकेले चली गई। लड़की अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई और चुपके से उसके पीछे चल पड़ी। जब वो गांव पहुंची तो उसने देखा कि गांव की विधवा को एक खंभे से बांधा गया था। गांव के मुखिया ने कैंची उठाई और मौके पर ही उसकी जान ले ली। अजीब बात यह थी कि गांव के लोग दुखी नहीं थे बल्कि बहुत खुश थे, क्योंकि इसका मतलब था कि पड़ोस की औरत की अगरबत्ती की गोलियां तैयार हो गई थी। लड़की डरकर पीछे मुड़ी और भागने लगी। जैसे ही वो जा रही थी एक पतंग आसमान में उड़ने लगी। तभी लड़की को मानव पतंग का असली मतलब समझ आया। उस वक्त गांव की पागल औरत ने लड़की को देखा और जल्दी से उसे भागने को कहा, नहीं तो उसकी मां उसे भी मार देगी। उस बूढ़ी औरत ने लड़की को यह भी बताया कि उसकी बहन को उसकी मां ने मारकर अगरबत्ती की गोलियां बनाने में इस्तेमाल किया था। लड़की को अचानक याद आया कि उसकी मां ने उसे बताया था कि उसकी बहन की मौत पहाड़ पर जड़ी बूटियां तोड़ते वक्त गलती से हो गई थी। पहले तो लड़की ने यह मान लिया था, लेकिन वक्त के साथ उसे कुछ अजीब लगने लगा। जब भी गांव में कोई लड़की 20 साल की होकर गायब हो जाती तो उसकी मां फौरन नई अगरबत्ती की गोलियां बना लेती थी। अगले दिन ढेर सारे गांव वाले हमेशा की तरह अगरबत्ती की गोलियां खरीदने आए। वे सब शिकायत कर रहे थे कि काफी टाइम से नई गोलियां नहीं मिली और उनकी बीवियां बहुत बदसूरत हो गई हैं। उन्हें खूबसूरत बनने के लिए गोलियों की जरूरत है। मां ने शांति से कहा कि एक हफ्ते में नया स्टॉक मिल जाएगा। तभी एक गांव वाले ने कहा कि लड़की की खुशबू तेज हो रही है और वो भी 20 साल की होने वाली है। उससे बनी अगरबत्ती की गोलियां और भी असरदार होंगी। लड़की को फौरन वो दिन याद आया जब उसकी बहन गायब हुई थी। ये ठीक उसकी बहन के 20वें बर्थडे के बाद हुआ था और गायब होने के अगले दिन ही उसकी मां ने वो मशहूर अगरबत्ती की गोलियां बनाई थी। तो लड़की को शक हुआ कि उसकी मां ने उस पर कोई क्रीम लगाई है। वो सोचने लगी कि इस क्रीम से वो अपनी बहन की तरह हो जाएगी और जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसे अगरबत्ती की गोलियों के लिए मेन चीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि जब भी उसकी मां अगरबत्ती की गोलियां बनाती थी वो रहस्यमय तरीके से एक कमरे में छिप जाती थी और उसे कभी पास नहीं आने देती थी। उस कमरे में जरूर कुछ ऐसा था जो बताया नहीं जा सकता। ये सोचकर लड़की ने जोर से अपनी मां से उसकी बहन की मौत के बारे में पूछा और क्या वो उसे भी अगरबत्ती की गोलियां बनाने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन मां ने कुछ भी मानने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसकी बहन को पीछे के पहाड़ में दफनाया गया है तो उसे दवाई बनाने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुनकर लड़की को कुछ हद तक यकीन हो गया। अपने शक को दूर करने के लिए उसी रात वो अपनी बहन की कब्र पर गई और ताबूत खोद कर निकाला। उसे सच में अंदर कोई लाश नहीं मिली। इसका मतलब था कि उसकी बहन को सच में उसकी मां ने अगरबत्ती की गोलियां बनाने में इस्तेमाल किया था। तभी उसकी मां अचानक लड़की के पीछे आ खड़ी हुई। ये देखकर कि लड़की को उस पर शक हो गया है, उसने उसे पकड़ा और वापस घर ले गई और उस सीक्रेट कमरे में ले गई जहां अगरबत्ती की गोलियां बनती थी। लड़की को कमरे में कुछ नहीं मिला तो उसने अपनी मां पर शक करना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो कमरे से निकलने वाली थी उसे अचानक कोने में कुछ आवाज सुनाई दी। लड़की ने देखा कि वहां जूतों की एक जोड़ी रखी थी। उसने जल्दी से अपनी मां को बताया। उसकी मां ने एक तेल का दीपक लिया और कोने में रोशनी की, लेकिन वो जूते रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। मां ने फौरन कहा कि लड़की ने कुछ गलत देखा है और ये बस एक चूहे की शरारत थी। फिर वो जल्दी से लड़की को कमरे से बाहर खींच लाई, लेकिन लड़की ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसे वो जूते याद थे, वो वही थे जो उसकी बहन पहना करती थी। जो चीज अभी जड़ी बूटियों के ढेर से गिरी थी वो उसकी बहन के जूते थे जो उसने गायब होने के दिन पहने थे। तो अपने अंदाजे को पक्का करने के लिए अगले दिन जब उसकी मां का ध्यान नहीं था तो लड़की चुपके से सीक्रेट कमरे में घुस गई।